में हूँ ऐसे कि पिछले साल ना मेरा एक दोस्त था, उसने ये काम किया था। उसने जनाब कट्टे तैयार किए थे और ईद उल फितर पे, रमज़ान के बाद उसने ये कट्टे जनाब ईद पे सेल आउट किए जी और उसको बहुत अच्छा जनाब आउटपुट मिला है। तो मेरे दोस्त ने मुझे भी मशवरा दिया जी, तो मैंने भी फिर उस भाई से इंफॉर्मेशन ली कुछ मैंने इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखी हैं, ठीक है। तो उससे मैंने ये सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके तो मैंने भी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस टॉक्स उर्दू में तमाम दोस्तों को मुसैयब खान बलोच की तरफ से प्यार और चाहत बड़ा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँचे हैं कट्टा फार्म पे। अशफाक साहब हैं जी, इनका ये फार्म है। यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन ये 10 के करीब कट्टे हैं, कुछ दरमियाने हैं और कुछ बड़े हैं। वो जो लास्ट पे हैं ये बड़े हैं। तो इन्फॉर्मेशन लेंगे कट्टा फार्मिंग के हवाले से, तमाम तरह आपको जो अहम और ज़रूरी मालूमात हैं वो लेकर देंगे। जो दोस्त कट्टा फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं और जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कहीं से इसकी मत कीजिएगा बल्कि लास्ट तक देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और चलते हैं अशफाक के पास। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल बिज़नेस टॉक्स उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे वीडियो करना लाइक। चलें जी दोस्तों, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। तो अशफाक साहब का फर्स्ट व्लॉग है, इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये कट्टा फार्मिंग का बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है, किस चीज़ से इम्प्रेस होकर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि आप परचेजिंग के हवाले से बताइएगा कि आपने जानवर कौन सी उम्र वाले और कितने में ख़रीदे हैं? जी देखें, जानवर जो मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं, जो पीछे बड़े 3 खड़े हुए हैं ना जी, ये 3 जानवर मुझे इनके मैं तीनों इकट्ठे लाया था जी। ये मुझे इधर घर ला के किराया वगैरह सारा डाल के ना 85 के अराउंड अबाउट पड़े हैं। 85 जानवर जो बड़े 3 हैं, ठीक है। और उनकी माशाल्लाह एज भी इस वक्त साल से ज़्यादा हो गई है, साल से 1.5 साल के दरमियान है। और ये जो छोटे जानवर है, कोई 12,000 का मैंने लिया, कोई 14 का, कोई 15 का, ये इस हिसाब से ना मैंने लेकर इकट्ठे किए हैं। ज़बरदस्त है। सर आप ये बताइएगा कि ये जो सारे जानवर हैं आपने कौन सी जगह से खरीदे हैं? किसी व्यापारी से लिए हैं, हवेलियों में जाके लिए हैं या मंडी का विजिट किया है? जो बड़े 3 जानवर है ना जी, वो मैं लाया था मंडी से, ठीक हो गया। और जो बाकी छोटे हैं ये मैं मुख्तलिफ हवेलियों से, किसी से 1 ले लिया, किसी से 2 ले लिए, ऐसे मैंने इकट्ठे किया। टोटल 9 जानवर हैं। गुड हो गया। सर आप बताइएगा कि चूँकि अभी ये आपका फर्स्ट व्लॉग है जी, ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपने किस चीज़ से इम्प्रेस होकर ये बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा? बिजनेस इम्प्रेस मैं कैसे हुआ हूँ? जी इम्प्रेस में हूँ ऐसे कि पिछले साल ना मेरा एक दोस्त था, उसने ये काम किया था। उसने जनाब कट्टे तैयार किए थे और ईद उल फितर पे, रमज़ान के बाद उसने ये कट्टे जनाब ईद पे सेल आउट किए जी और उसको बहुत अच्छा जनाब आउटपुट मिला है। तो मेरे दोस्त ने मुझे भी मशवरा दिया जी, तो मैंने भी फिर उस भाई से इंफॉर्मेशन ली, कुछ मैंने इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखी हैं, ठीक है। तो उससे मैंने ये सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके तो मैंने भी इंशाल्लाह ये काम शुरू किया हुआ, छोटी ईद के लिए तैयार कर रहे हैं। सही है, ज़बरदस्त हो गया। तो सर भी छोटी ईद उल फितर आने में तकरीबन 2 से 3 मंथ रहते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके ये 4-5 आपके बड़े जानवर हैं ये तो फुल हेल्थी हो जाएंगे। तो बताइएगा फीड के हवाले से, इनकी खुराक के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए हुए हैं, क्या खिला रहे हैं इनको? जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शबान का जो चांद है वो जनाब शुरू हो चुका है जी, 2 माह रह गए जी, ठीक है। तो मेरे इंशाल्लाह ये जानवर जो छोटे हैं ना ये भी तैयार काफ़ी बड़े हो जाएंगे और बड़े इंशाल्लाह फुल तैयार हो जाएंगे। खुराक हम इनको दे रहे हैं जी, सब्ज़ चारा दे रहे हैं, गुड है, और साथ में इनको वंडा खिला रहे हैं। सर वंडे का बताइएगा कि वंडा आप कितनी मिकदार में दे रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। आपके पास टोटल जानवर कितने हैं और टोटल वंडा आप डेली बेस पे इनको कितना खा रहे हैं? मेरे पास टोटल ना 10 जानवर है। इधर आपको 9 नज़र आ रहे होंगे, लेकिन टोटल मेरे पास 10 है जी। जो वंडा है ना वो मेरे को एक दिन में एक वक्त मैं इनको वंडा खिलाता हूँ, बाकी सब्ज़ चारा खिलाता हूँ, ठीक है। वंडे की जो है ना एक बोरी जी तकरीबन 1 मन की बोरी होती है, मेरे ना 4 दिन निकलते हैं, 4 दिन में बोरी फिनिश हो, यानी कि एवरेज फिर आपका 1 किलो ही हुआ एक जानवर पे, नॉर्मल एवरेज तकरीबन। अब देख रहे हैं कुछ एवरेज थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम इनका ना थोड़ा रह गया। गुड हो गया, ज़बरदस्त है। तो सर आप हमें ये बताइएगा कि जब आपने ये अभी जानवर लेके आए हैं, कितने दिन हुए हैं आपको ये फर्स्ट फ्लॉक शुरू किए गए? मुझे तकरीबन
2 से 2.5 माह हो गए हैं ये शुरू किए हुए हैं। ठीक 2-2.5 माह और हमारे पास 2 माह का और बकत है। सही। अभी आप सोच रहे हैं कि मजीद जानवर यहाँ पे और लेकर आए? नहीं, ये नहीं, ये हमारा अभी फर्स्ट है ना, तो हम अभी इन्हीं को लेके चलेंगे। जी। तो एक तो हमें एक्सपीरियंस होगा, फिर हम इसका आउटपुट दे के इंशाल्लाह फिर अगले साल जरा बड़ी तैयारी के साथ आए। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि अगले साल यानी कि फिर आप इन्हीं दिनों में दोबारा फिर फार्म स्टार्ट करेंगे या ईद पे ये फ्लॉक सेल करने के बाद उसी वक्त दूसरा स्टार्ट कर देंगे? नहीं, अभी सूरत हाल देखेंगे। अभी कुछ ऐसा कोशिश तो अभी जो जेन है वो यही है कि आखिरी को 5-6 माह या 7 माह जी। अगर जेन बन गया तो जनाब पूरा साल ही लेके चले। जबरदस्त है। तो सूरत हाल देख के ही करेंगे। चलें, अल्लाह करे आप पूरा प्रोफेशनल बुनियादों पे ये बिज़नेस स्टार्ट करें जिस तरह अभी आपका बिगिनिंग है और माशाल्लाह आपने अच्छे स्टेप उठाए हैं, तो अल्लाह ताला आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ मज़ीद कामयाब करे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मतलब आप इनको यहाँ पे लेके आए हैं जानवरों को, तो ये जगह अभी मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे माशाल्लाह ईंटें वगैरह लगाई हुई हैं, खुरली भी पकी है। ये इंतजाम आपने पहले किए थे या आपने मतलब जब देखा कि मैं ये बिज़नेस करने लगा हूँ आप जानवर ले आए हैं साथ साथ किए हैं? नहीं, इंतजाम थे लेकिन पहले इतने अच्छे इंतजाम नहीं थे। यानी कि ये खुरली मेरी पहले की बनी हुई थी लेकिन नीचे जो जगह थी ना ये कच्ची थी। ठीक है। तो फिर मैंने ये वाली जगह पक्की की है। ठीक है, खुरली बनी हुई थी, फिर इनके ऊपर छत भी मैंने बाद में बनाई है। सही है। तो आधे इंतजाम पहले थे और आधे हमने बाद में किए। आधे आपने बाद में किए। सर जरा कैमरे की तरफ देख के बोलिएगा ताकि आवाज़ सही रिकॉर्ड हो। तो आप हमें अब ये बताइएगा कि बाज़ दफ़ा खुदा न खास्ता के बीमार हो जाते हैं कट्टे, इस हवाले से आपकी क्या सर्च है कि जब बीमार हो जाएं तो आपका क्या मतलब प्रैक्टिकली तरीका है? बीमार हो जाए जी, हमने ना डॉक्टर रखा हुआ है जी, वो डॉक्टर से हम रब्ता करते हैं। ठीक है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे क्रिटिकल अभी नौबत नहीं आई। वैसे डॉक्टर के साथ हमारा रब्ता रहता है, वो आता है, वो भी हमें कुछ ना इनके सेहत के बारे में, फूलने फलने के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको भी फिर हम यूजफुल करते हैं। ज़बरदस्त। तो ये सीन है, ज़बरदस्त है। तो सर ज़रा आप बताइएगा कि अगर कोई दोस्त कट्टा फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? ये बिज़नेस कैसा है, क्या आप सोचते हैं हमारे व्यूअर्स को जो इस बारे इंटरेस्ट रखते हैं? जी देखिए, हमारा तो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन जिन लोगों से हमने बात की है उनसे हमें यही लगा था कि बहुत ज़बरदस्त कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार है। तो हमारा भी अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। जितना जानवर की जो मालियत है, जो जितने हम ये लेके आए हैं और जो अभी हमने इनके ऊपर खर्चा कर दिया हुआ है, हम इनको अभी सेल आउट करें तो अभी भी हमें प्रॉफिट आया है, लेकिन हम इनको ईद पे लेके जाएंगे ताकि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट आए। अच्छा कारोबार है। अगर कोई दोस्त ये कारोबार करना चाहता है तो हम मुझे मशवरा देते हैं कि वो ज़रूर करें। ज़बरदस्त है। सर ज़रा अभी चूँकि आपका फर्स्ट ब्लॉग है, मज़ीद वक्त के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो फिर भी हम इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू लेंगे। तो अभी सर आप ये बताइएगा कि अगर 20 या 30 या कोई 2 से 40 कट्टों के फार्म से ये बिज़नेस स्टार्ट करे, तो अभी आप ये बताइएगा कि ये आपके पास थोड़े 10 जानवर हैं, आप खुद कर रहे हैं, अकेले इनको हैंडल कर रहे हैं या आपका कोई कज़न भाई या कोई वर्कर रखा हो आपने? जी देखें, मैंने ना इसमें एक ये है कि मेरा ना कज़न है जी, उसने ना उस भैंसें रखी हुई हैं, 3 उसकी भैंसें हैं। ठीक है, वो अपनी भैंसों के लिए चारा वगैरह डालता है, तो वो साथ उनकी भी चारा वगैरह वो ले आता है, बाकी उसके साथ काम शाम हम इधर दोनों इकट्ठा ही मिलकर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर जैसा कि आपने पहले सवाल किया कि कोई दोस्त करना चाहता है 20 कट्टे या 30-40, तो अगर कोई प्रोफेशनल लेकर चलना चाहता है ना, तो मेरे नज़दीक वो कम से कम 30 कट्टों से स्टार्ट करे। 30 कट्टों अगर वो पूरा प्रोफेशनल होकर लेके जाना चाहता है। ठीक हो गया, बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। सही है। तो दोस्तों, अगर जो व्यूअर्स या जो दोस्त अगर 30 कट्टों की कैपेसिटी नहीं रखते, तो सर अगर वो 10 से, जैसा कि अभी आपका फर्स्ट व्लॉग है, 10 से स्टार्ट करे और आस्ता आस्ता इंप्रूवमेंट लाता जाए, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा आपका क्या स्केच है आपके माइंड में कि अभी मेरे पास 10 है, इनको सेल करूंगा, बड़ा करूंगा, उसके बाद मज़ीद बढ़ाने का प्लान है? ज़रा आप बताइएगा फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी, अगर कोई दोस्त है ना जिसके पास इनकम का मसला आ रहा है, जैसे मेरे पास भी एक लिमिटेड सोर्सेज थे, तो मैंने भी 10 लिए है। जी। तो अगर ऐसा करना ना, फर्ज करो अब ये मेरे 10 जब ईद पे बड़े हो जाएंगे ना, जी, तो जब इनको मैं सेल आउट करूंगा तो मैं ईद के फ़ौरन बाद ही छोटे छोटे जानवर मैं ले लूँ, वो मेरे पास उन्हीं माल में से तकरीबन 20 के इर्द गिर्द आ जाए। 20 के। तो उनसे पहले मैंने 10 से शुरुआत की है, तो ऐसे फिर मेरे पास 20 हो जाएंगे। जी। तो फिर उनको मैं पूरा साल अगर लेकर चलूंगा तो अगले साल मैं 30 भी कर सकता हूँ, उससे 40
बिजनेस भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो स्केच बना हुआ है। ज़बरदस्त सर। ये आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपने इस फॉर्म में इन जानवरों के लिए कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात अवेल की हुई हैं अभी तक, जिसमें मतलब आप जो मशीनरी है, टोका मशीनरी या पानी का बंदोबस्त या जो भी आपने अभी तक इंतजाम किए हुए हैं उन्हीं वाले से मैं आपसे। जी इंतजाम हमने पूरे किए हैं। हमारे पास हमने मोटर भी लगाई है, पानी की हौदी भी बनाई है इनके लिए, टोका वगैरह भी लगाया बाकायदा, खुरली वगैरह, ये सारे जो भी सर्दी गर्मी का इंतजाम, ऊपर छत बनाई है। इंतजाम मुकम्मल करके ना फिर हमने ये काम शुरू किया, क्योंकि वो चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। जी उन चीज़ों का होना ज़रूरी है, लिहाजा वो हमने पूरे इंतजाम किए। सही है। उमैर भाई आप ज़रा दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को जो छत है, ताकि क्लियर हो जाए। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने छत बनाई है, आप चेक कर लें। ये बांस हैं और उसके अलावा काने हैं, इससे जनाब इन्होंने ये छत बनाई हुई है। और साइडों पे बाहर की तरफ दीवारें हैं और इस साइड पे जो है ना मुन्ने हैं जी। ठीक है, इस तरह का इनका माहौल है। अच्छा, तो आप सर ये बताइएगा कि अभी आप वनडे की क्या रूटीन रखी हुई है आपने? मतलब सुबह डालते हैं या शाम को डालते हैं, किस हिसाब से आप डालते हैं? इकट्ठा एक दफ़ा डाल देते हैं? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। वंडा जो है ना, देखें, वंडा दिन में एक बार इनको देते हैं। एक दफ़ा किस टाइम देते हैं? फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम इनको वंडा देते हैं। फर्स्ट टाइम सब्ज़ चारा, सेकंड टाइम इनको वंडा देते हैं। और साथ में हम इनको ना तेल वगैरह भी देते रहते हैं। ठीक है, कोई डॉक्टर हमें कोई दवाई भी दे जाता है, वो भी इनको पिलाते हैं, ताकि ये ना ज़रा सेहत में फूले और ताकि इनका वजन भी बढ़े। ये चीज़ें मिलती हैं। सर कुछ दोस्त बच्चा फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, आपने कट्टा फार्मिंग को प्रेफर भी दिया, आप क्या समझते हैं? मेरा जो कज़न था ना जिसने ये काम किया, उसने कट्टों का किया था। जी ठीक। तो उसने मुझे कट्टों के मतलब की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैंने, मेरे पास भी ज़रा कट्टों के मतलब इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने भी यही शुरू किया है। तो हमारे लिए जनाब यही बहुत अच्छा है, तो हम तो यही करेंगे। ज़बरदस्त। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।